श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं रोहित शास्त्री आपके अपने शिव शक्ति ज्ञान चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वृष राशि वालों का मासिक राशिफल फरवरी 2024। यह महीना वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध कैसे रहेंगे और सामान्य जीवन कैसा रहेगा और वित्त आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, मित्र एवं परिवार का सुख कैसे मिलेगा और इन सब चीज़ों का निवारण करने के लिए क्या उपाय रहेगा। तो इन सब चीज़ों का संपूर्ण और विस्तृत बताना आरंभ करूँ उससे पहले आपसे आग्रह है, जो भी भक्त सज्जन मित्र अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय रहते संपूर्ण जानकारी सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि वृष राशि वालों के लिए सामान्य रूप से यह महीना कैसे रहने वाला है। तो मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना आपके लिए औसत रूप से फलदायक रहने की संभावना है। राशि स्वामी शुक्र मंगल के साथ महीने की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में रहकर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। अत्यधिक भोग विलास की प्रवृत्ति भी आपको कई समस्याओं का शिकार बना सकती है। इससे धन हानि होने के योग भी बनेंगे। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति बढ़िया भी होगी, क्योंकि अन्य ग्रह आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे। करियर के लिए समय अनुकूल रहेगा, लेकिन व्यापार में उतार चढ़ाव साफ दिखाई देंगे। वैवाहिक जीवन के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, जब एक प्रेम संबंधों में कुछ समय के लिए रुकावट आ सकती है। अब हम जानेंगे वित्त स्थिति आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी। तो यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में ही राहु आपके एकादश भाव में और शनि दसम भाव में रहेंगे, जिससे आर्थिक रूप से आप उन्नतिवान बनेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। मंगल महाराज का प्रभाव सप्तम भाव में होने के कारण बिना सोचे समझे निवेश करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। हाँ, लेकिन इन्हीं मंगल की वजह से कोई गुप्त संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। पैतृक संपत्ति के किसी विवाद में पड़ने की आशंका को भी निराधार नहीं कहा जा सकता है। आपको उसके लिए प्रयास करना होगा। शनि महाराज की कृपा से आप कोई अचल संपत्ति निर्मित कर सकते हैं या अपने पुराने मकान को और बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास कर सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों को नौकरी में अच्छी आमदनी प्राप्त करने का मौका मिलेगा। अब हम बात करेंगे मित्र और परिवार का सुख आपको कैसा मिलेगा। तो यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना है। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा, लेकिन एक बात अवश्य है कि आप अपने काम में अति व्यस्त रहेंगे। आपका वर्कहोलिक होना पारिवारिक जीवन के कुछ समय के लिए आपको दूर कर सकता है। इससे परिवार में आपकी कमी महसूस होगी। आपके पिताजी और माताजी का स्वास्थ्य तो अनुकूल रहेगा। भाई बहनों को कुछ शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उनसे आपके संबंधों पर भी असर पड़ सकता है और आपको उनकी बातों को शांति और धैर्य के साथ सुनना चाहिए और उनकी समस्याओं को दूर करने में उनकी मदद करनी चाहिए। बड़े भाई बहनों का रवैया बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं रहेगा, इसलिए उनसे ज़्यादा उम्मीद इस महीने ना रखें। अपने पक्ष की जिम्मेदारियों को भरपूर निभाने की कोशिश करें, इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। अब हम बात करेंगे प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध के बारे में। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत से ही केतु महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान रहकर प्रेम संबंधों में दरार डालने का काम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि आपके प्रियतम से मोह भंग हो सकता है, एक दूसरे के प्रति शक की भावना पैदा हो सकती है और लग सकता है कि एक दूसरे से कोई बातें छुपाते हैं, जिससे आपके बीच अघोषित दूरी हो सकती है और गलतफहमी खड़ी हो सकती है। इसे समय रहते आप दूर कर ले, नहीं तो आपका रिश्ता खतरे में आ सकता है। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार विवाहित जातकों का वैवाहिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज अष्टम भाव में शुक्र के साथ युक्त होने के कारण आपके विवाहोत्तर संबंध में संलिप्त होने की संभावना भी बन सकती है, जिसकी वजह से बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करें। 5 तारीख को मंगल आपके 9वें भाव में आ जाएंगे, तब स्थितियाँ कुछ हद तक सुधरने लगेंगी और आप एक समय निकलकर अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आपके बीच रोमांस भी बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति जो गलत फहमी है वह भी दूर हो जाएगी। इसी से आपके रिश्ते को नई ऑक्सीजन मिलेगी और आपका रिश्ता फिर से खिलखिलाने लगेगा।
अब हम जानेंगे करियर के बारे में, यह महीना कैसा रहेगा। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना बहुत मेहनत करने वाला रहने वाला है, क्योंकि 10वें भाव में अपने ही राशि के शनि महाराज आपसे बहुत मेहनत कराएंगे। आपको ही जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन यह बात पक्की है कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। 6ठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज 8वें भाव में मंगल के साथ विराजमान है, जिससे आपके विरोधी आपको परेशान करने की बहुत कोशिश करेंगे। आपको किसी की बातों पर ध्यान दिए बिना अपना काम करते रहना है। 12 फरवरी को शुक्र मकर राशि में आपके 9वें भाव में चले जाएंगे और तब आपके लिए अच्छे संयोग बनेंगे। नौकरी में आपकी स्थिति अनुकूल होने लगेगी और आपका काम आपके वरिष्ठ अधिकारियों की दृष्टि में आएगा। व्यापार करने वाले जातकों को इस महीने उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। महीने की शुरुआत में 7वें भाव के स्वामी मंगल 8वें भाव में रहेंगे, जिससे व्यवसायिक साझेदार से भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन 5 तारीख को मंगल 9वें भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके व्यवसायिक यात्राओं के योग बनेंगे। लंबी यात्राएं आपको आपके व्यवसाय में वृद्धि कारण बन सकती हैं, इसलिए इन यात्राओं पर पूरी तैयारी के साथ जाएं। आपके संपर्क अच्छे व्यक्तियों से होंगे और आपकी कर्मठता और आपका अपने कार्य के प्रति लगाव आपको आपके का व्यापार में उन्नति देगा। कुछ विशेष प्रबुद्ध व्यक्तियों का सहयोग भी आपके व्यापार को मिल सकता है। अब हम जानेंगे स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस महीने में। तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला साबित हो सकता है। 5वें भाव में केतु महाराज की उपस्थिति और 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का विराजमान होना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त महीने की शुरुआत में ही मंगल और शुक्र दोनों ही एक साथ आपके 8वें भाव में विराजमान रहकर आपको शारीरिक पीड़ा दे सकते हैं। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, अत्यधिक भौतिकवादी या भोग विलास से युक्त विचारों और आचरण से दूर रखें। इससे आपको गुप्त समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको एड़ियों में दर्द की शिकायत हो सकती है अथवा पेट में खराबी आपको पीड़ित कर सकती है। इन समस्याओं के प्रति सतर्क रहें। आवश्यक होने पर चिकित्सीय उपचार अवश्य लें। अब हम बात करेंगे इन सब चीज़ों का निवारण करने के लिए इस महीने कौन सा उपाय करें। तो शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें, पहला उपाय। दूसरा, दूध और चावल की खीर बनाकर माता को भोग लगाएं और स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। भोग माता दुर्गा को लगाना है और क्या करना है, स्वयं खाएं और उस प्रसाद को आप कन्याओं को भी खिलाएं। आपको मंगलवार के दिन लाल अनार का पेड़ लगाना चाहिए। नागकेसर का पौधा लगाना आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो यह था वृष राशि वालों के लिए फरवरी का मासिक राशि फल। तो जो भी भक्त सज्जन मित्र अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि समय रहते संपूर्ण जानकारी सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। आप सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।